अब आप फिर वही ताकत उनको दोगे तो गुंडागर्दी करेंगे वो लोग। चंद्रशेखर भाई एक मिनट खाली अब इसलिए अपनी ताकत बनानी हमें। सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? घटना होगी इकट्ठे होंगे, लेकिन अगर घटना नहीं हो, ये जरूरी है नहीं है, वो कब होगा जब ये अधिकारियों पे कार्रवाई हो जाएगी। और कार्रवाई करने के लिए आपको ताकत बनानी पड़ेगी। ताकत कब बनेगी? जब आप खैर का उपचुनाव में ये साबित कर देंगे कि आप आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आजाद के साथ खड़े हैं, उसको ताकत देना चाहिए। मेरा एक सवाल आपसे ये है, ये परिवार 10 दिन से यहाँ बैठा है, इंडिया अलायंस के लोगों ने हमारे लोगों से वोट ली है, क्या उनको नहीं दिखता कि हमारे लोगों की जान गई है? उनको भी इस पे सवाल खड़ा करना चाहिए। क्या वो नेता जो उत्तर प्रदेश के हैं और देश स्तर के हैं, क्या इन पीड़ितों के न्याय आंसू पूछने जाएंगे, आएंगे, इनका दुख पूछेंगे, इन गरीबों घर तक पहुंचेंगे, या फिर इनको चंद्रशेखर आजाद के साथ ही खड़ा होकर अपने आंसू की, अपने साथ होने वाले अन्याय की लड़ाई लड़नी पड़ेगी? ये बात भी सर्वविदित हो रही है कि ऐसा लगता है अब चुनाव खत्म हो गया, अब इन गरीबों से उनका कोई मतलब नहीं रहा, तो इनके मरने पे भी आवाज उठाना उनके लिए कोई जरूरी बात नहीं। हमें अपने स्तर पे लगा तो फिर हम इस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ने जा रही हैं, क्या कहेंगे आप? बधाई हो उनको। एमपी साहब आखिरी सवाल है, अलीगढ़ में ब्लॉक प्रमुख दलित है, उसको मारने की साजिश और शोषण हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? भारतीय भाजपा विधायक पर आरोप लगा। अब आप ये महसूस कर लो कि उत्तर प्रदेश और देश में जो दलित समाज के लोग किसी न किसी कारण महापुरुषों का मिशन छोड़ के और इन दलों के पिछलग्गू बने हैं, उनको इन दलों में पद लेकर भी इज्जत नहीं मिलेगी और जुल्म जाति का शिकार होना पड़ेगा। मैं अपने बहुजन समाज के भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं कि उनको महापुरुषों के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए और अपने लोगों के संरक्षण के लिए इस तरह के विचारधारा दलों को छोड़ के आजाद समाज पार्टी में आके मजबूती से महापुरुषों के मिशन को आगे बढ़ाना चाहिए और अपनी आवाज को गठबंधन के प्रदर्शन को लेकर क्या कहेंगे? जनता देख रही है, उन्हें धन्यवाद करना चाहिए अम्बेडकर वादियों का कि अम्बेडकर वादियों ने अपनी जिम्मेदारी अदा की। हमारे कहने के बाद अगर ना अदा करते तो वही हालात होते जो 2019 और 2014 में थे। ठीक है, धन्यवाद। कौन है सतीश गौतम? अब आप फिर वही ताकत उनको दोगे तो गुंडागर्दी करेंगे वो लोग। चंद्रशेखर भाई एक मिनट खाली अब इसलिए अपनी ताकत बनानी हमें। सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? घटना होगी इकट्ठे होंगे, लेकिन अगर घटना नहीं हो, ये जरूरी है नहीं है, वो कब होगा जब ये अधिकारियों पे कार्रवाई हो जाएगी। और कार्रवाई करने के लिए आपको ताकत बनानी पड़ेगी। ताकत कब बनेगी? जब आप खैर का उपचुनाव में ये साबित कर देंगे कि आप आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आजाद के साथ खड़े हैं, उसको ताकत देना चाहिए। बस के बाद में लगातार ईवीएम का विरोध हो रहा है, विपक्ष कह रहा है ईवीएम से आगे चुनाव नहीं हो रहा है, एलन मस्क का एक ट्वीट आया। देखिए, मैं मानता हूं कि लोकतंत्र जनता के लिए है, तो जनता को जिस भी विषय पर संदेह है, चाहे वो ईवीएम हो या इलेक्शन कमीशन हो, सबको स्पष्टीकरण देना चाहिए। और जनता अगर चाहती है बैलेट से चुनाव हो, तो सरकार को, इलेक्शन कमीशन को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, फिर चुनाव बैलेट पेपर से करा देने चाहिए। जनमत का सम्मान होना चाहिए। जो अधिकारी इलेक्शन कमीशन में है और जो सरकार भी है, वो जनता के द्वारा बनाई गई है। और इलेक्शन कमीशन में बैठे, एसी के कमरे में बैठे अधिकारी भी जनता के टैक्स के पैसे ही तनख्वाह लेते हैं। तो जनता के मुद्दों को सुनना और उनको उनके मन में लोकतंत्र, संविधान और संवैधानिक संस्थाओं के प्रति विश्वास बनाए रखने के लिए अगर जनता ये चाहती है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, तो एलन मस्क की जरूरत नहीं है। यहाँ की जनता की मांग को मानकर ही यहाँ के इलेक्शन कमीशन को ये फैसला लेना चाहिए। क्या लगता है 2400 दुरुपयोग भी हुआ इसका? अब ये मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि ईवीएम पे चर्चा इसलिए ज़्यादा नहीं कर रहे हैं कि बीजेपी के लोगों ने झूठ बोल के और फिर और बहुत लोगों ने झूठ बोल के हमारे वोट को इस बार ले लिया है। मेरा एक सवाल आपसे ये है, ये परिवार 10 दिन से यहाँ बैठा है, इंडिया अलायंस के लोगों ने हमारे लोगों से वोट ली है, क्या उनको नहीं दिखता कि हमारे लोगों की जान गई है? उनको भी इस पे सवाल खड़ा करना चाहिए। क्या वो नेता जो उत्तर प्रदेश के हैं और देश स्तर के हैं, क्या इन पीड़ितों के न्याय आंसू पूछने जाएंगे, आएंगे, इनका दुख पूछेंगे, इन गरीबों घर तक पहुंचेंगे, या फिर इनको चंद्रशेखर आजाद के साथ ही खड़ा होकर अपने आंसू की, अपने साथ होने वाले अन्याय की लड़ाई लड़नी पड़ेगी? ये बात भी सर्वविदित हो रही है कि ऐसा लगता है अब चुनाव खत्म हो गया, अब इन गरीबों से उनका कोई मतलब नहीं रहा, तो इनके मरने पे भी आवाज उठाना उनके लिए कोई जरूरी बात नहीं है। इधर उधर के 100 मुद्दों पे आवाज उठेगी, लेकिन दलित, पिछड़े, आदिवासियों और मुसलमानों, जैन, सिख, ईसाई, बौद्ध
पारसियों के दमन पे भी, उनकी हत्या पे भी सवाल खड़ा करना चाहिए। ये भी उनकी जिम्मेदारी जिन्होंने संविधान के नाम पे वोट ली। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सर इधर हो जाओ, इधर हो जाओ। हमारे साथ साथियों, जैसा कि आपको पता है, बी मिशन टीवी हमेशा ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपके बीच रखता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो बी मिशन टीवी को आर्थिक मदद करें, जिससे कि हम यूं ही निरंतर ग्राउंड लेवल पर काम करते रहें। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और अपने दान की राशि बी मिशन टीवी के खाते में भेजें। QR कोड के अलावा आप हमारी UPI ID bmissiontv@ybl पर भी मदद भेज सकते हैं। जय भीम।